गुण तोर नूपुर गुहो नो गुण महत सभा मधिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को उत्कर्ष तिलक भक्तेष्ठ अतिव्यास के भक्त इष्ट अतिव्यास के श्री राम वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी महाराज का स्मरण श्री लावा गोस्वामी जी ने भक्तमाल के इस शब्द में किया है। भगवान के जितने भक्त हुए हैं सबकी निष्ठाएं अलग अलग हैं। किसी में भगवान के नाम की निष्ठा है, किसी में भगवान के रूप की निष्ठा है, किसी में भगवान की कथाओं में लीलाओं में निष्ठा है और किसी किसी में धाम की निष्ठा है। श्री हरिराम व्यास जी धाम निष्ठ संत थे। एक बार श्री धाम वृंदावन आने के बाद फिर हरिराम व्यास जी इस भूमि को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। श्री राम वृंदावन में आने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि इतना मेरा जीवन जो श्री धाम वृंदावन के बिना निकल गया, वस्तुतः मैं ठगाया गया, बहुत बड़ी मेरी हानि हुई। व्यक्ति को जब तक पश्चाताप नहीं होता है तब तक वो भजन नहीं कर सकता है। भजन किसी के सिखाने से नहीं होता है, किसी की नकल से नहीं होता है। भजन हृदय की स्वीकृति से होता है। आप कितनी भी कथाएं सुनो, कितना भी आप भ्रमण करो, कितनी भी लेकिन हृदय में यदि भगवान की चाह नहीं है तो आप जितने सत्कर्म करोगे तो संसार ही चाहोगे, आप भगवान नहीं चाहोगे। तो सबसे पहले तो भजन का महत्व हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है भजन। किसी की आयु 20 वर्ष है, किसी की 40 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है। वो जिसकी जितनी आयु वही खड़े होकर सोचे, वही विचार करे कि आयु मेरी व्यर्थ में चली गई। इस आयु में भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, भगवान के भजन को महत्व नहीं दिया। संतों ने बहुत कुछ लिखा, उन्होंने लिखा नहीं, उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने हमारे लिए कहा। संत का हृदय उदार होता है। उन्होंने सोचा कि हमारी आगे रहने वाली पीढ़ी कहीं घाटे में ना हो जाए, नुकसान में ना हो जाए। उन्हें उदारता बस अपनी बाणियों में लिखा कि भैया आप ठगाओ मत, बार बार संसार में आते हो और बार बार खाली चले जाते हो, ऐसा मत करो। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, तुलसीदास हरि नाम सुधा, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, तुलसीदास हरि नाम सुधा, सठ हठ पियत विषय विस्मांगी, विषय विस्मांगी, विषय विस्मांगी। किसी संत ने किसी को उपदेश नहीं दिया, सब संतों ने अपने मन को उपदेश दिया। और जो मन सभी का एक सरीके होता है, सब लोगों का मन एक सरीके होता है। उन्होंने जो अपने मन को उपदेश दिया वो सभी के लिए कारगर है।
इन भक्तों के चरित्रों में आप पाएंगे कि इन्होंने इस जीवन के क्रम में कैसे उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए, लेकिन अंत में इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। संसार को ब्रह्मा ने बनाया है, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, सब मिक्स है। तो इस संसार में बुराई का स्पर्श हो जाए, पाप का स्पर्श हो जाए तो बड़ी कोई आश्चर्य की बात हो, क्योंकि बनाया है। लेकिन विवेकवान वो है जो संसार में रहते हुए भी अपने आप को बचा के भगवत प्राप्ति कर ले। ऐसा ही जीवन इन संतों का है। तो इन चरित्रों को सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा जीवन जिए। ये संत कोई त्रेता द्वापर के नहीं है, अभी के हैं। कलयुग में 500 वर्ष पहले संत हुए और सुंदर जीवन जी करके हमें उपदेश दे गए, आप भी ऐसा जीवन जियो। उन्हीं में से हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी का जन्म ओरछा में हुआ, आपने सुना पहले, और इनके ऊपर सरस्वती जी की कृपा थी, तो बड़े विद्वान हुए बचपन से। इनकी जीवन में सरस्वती विराजती तो हमारे संपूर्ण ग्रंथ ने कंठस्थ हो गए। बहुत बड़ी प्रतिभा इन्हें प्राप्त हुई, लेकिन एक कमी थी। वो कमी ये थी कि इनके जीवन में, इनके जीवन को चलाने के लिए कोई व्यक्तित्व तो नहीं था। जैसे वो कोई व्यक्ति बहुत सारा धन कमा ले और सही मार्गदर्शक ना मिले तो धन का अपव्यय करेगा, धन का दुरुपयोग करेगा। ऐसे जीवन रूपी पूंजी में सही मार्गदर्शक ना मिले तो व्यक्ति व्यर्थ में जीवन खो देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। हाँ ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। प्राणनाथ रघुनाथ सितज प्रभु, प्राणनाथ रघुनाथ सितज प्रभु, सेवत चरण विराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। सही मार्गदर्शक न मिलने से एक दो जन्म नहीं, हमारे लाखों जन्म व्यर्थ भी चले गए, करोड़ों जन्म व्यर्थ, और ये भी चला जाएगा। अगर आपको जीवन में सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो ये जन्म भी यूं चला जाएगा। अरे 40 हो गए, 50 हो गए, स्मशान में पहुंच जाएंगे। इसलिए जैसे धन होने के बाद प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ऐसे जीवन रूपी धन के लिए प्रॉपर मार्गदर्शक चाहिए। ये बात इन कथाओं में आप सुनेंगे। इतनी बड़ी प्रतिभा श्री हरिराम व्यास जी की कि मैंने संपूर्ण भारत में अपनी प्रतिभा से इन्होंने विजय हासिल कर ली, विजय प्राप्त कर ली। शास्त्रार्थ करके बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया, ठीक है, लेकिन क्या नहीं किया बताओ आप? भजन नहीं किया, है ना। और जिसके जीवन में भजन नहीं है वो ऐसा जीवन है
जैसे शरीर में सब अंग हो लेकिन प्राण न हो, वो सब नहीं दिखते हैं। आहा, जिन हरि भगत हृदय नहीं आन, हाँ, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी, हाँ, जीवित सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आन। तो भगवान व्यास जी ने इतनी उपलब्धियां की, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और बहुत सारा धन प्राप्त किया। आपको पता है समाज में जब आप जाएंगे तो समाज में आपका सम्मान होगा और आपको बहुत धन मिलेगा, प्रचुर धन मिलेगा। लेकिन एक बात बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हमने कई जन्मों से सम्मान प्राप्त किया, कई जन्मों से धन प्राप्त, एक जन्म से थोड़ी, लाख हो, तो हमारे चित्त के चिपकने का वो साधन बन गया। छोटे बच्चे को सिखाना पड़ता है क्या कि तुम धन कमाओ? नहीं, वो अपने आप धन कमाने लगता है। इतने संस्कार प्रबल है कि चित्त उसमें चिपक जाता है, धन में, प्रतिष्ठा में, और व्यक्ति भजन छोड़ देता है। संत सावधान करते हैं कि यदि आप ऐसे जीवन फिर गंवा दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। भगवान ने मौका दिया आपको। धन कमाना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा, लेकिन भगवान को भूलना बुरा है बाबा। अभी आपने क्या सुना कि जैसे सब अंग हो, शरीर में प्राण न हो, तो मुर्दे का क्या सदुपयोग होगा बताओ? कोई नहीं है। भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा देखो भरत, पिताजी ने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया है और राम जी भी नहीं है, लक्ष्मण जी भी नहीं है, तो तुम राज सिंहासन पर बैठो, क्योंकि अयोध्या अनाथ है। कौशल्या माताओं ने कहा कि भरत, गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। आप बताओ, क्या भरत जी बैठे सिंहासन पर? नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? भरत जी सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे? यही भरत जी के हृदय का भाव है कि मैं मुर्दा हूं, मुर्दे को सिंहासन में बैठा के आप क्या करोगे? क्योंकि मेरे प्राण राम यहां नहीं है, तो मैं शासन नहीं चला सकता। पहले मैं प्राणों को लेने जाऊंगा, इसके बाद मैं गुरु जी की बात सुनूंगा और माता जी की बात सुनूंगा। देखे बिन रघुवीर पदो, जिय की जननी न जाए, जिय की जननी न जाए। ये भक्तमाल के भक्तों का चरित्र है। भगवान के भजन के बिना ये शरीर मुर्दा है। बाकी सब चीजें, सब उपलब्धियां हैं, लेकिन यदि भजन नहीं है तो मुर्दे का काम हो रहा है। तो हरिराम व्यास जी ने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, सारे भारत में इनका नाम हो गया। और आपको पता है, ये प्रशंसा जितनी मिलेगी उतनी और चाह बढ़ती है। रामायण में जितने
राक्षस है, सबको किसी न किसी विकार का प्रतीक बताया गया है। रावण मोह का प्रतीक है, मेघनाथ काम का प्रतीक है, और कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। लिखा हुआ कि जितना बड़ा कुंभकर्ण था उतना बड़ा शरीर किसी का नहीं था। इतनी उसका विशाल शरीर था महाराज कि लंका की बाउंड्री के बाहर फाटक नहीं खोलना पड़ा, एक पैर इससे रखा, एक पैर बाहर रख दिया उसने। और जब राम की सेना ने उसे देखा तो भागी। तो कहां भाग रहे हो भाई? बोले क्या आ रहा है, इतना बड़ा माना आकाश तक उसका सिर लगा हुआ है, ये क्या आ रहा है? अब कोई ठहरने को तैयार नहीं, भागो प्राण लेके सब भागने लग गए। तो विष्णु जी ने कहा ये मशीन है, मशीन आदमी नहीं, मशीन है। तो लोग रुके, बोले यंत्र है, यंत्र है। इतना बड़ा शरीर उसका, और उसके कान इतने बड़े कि 10,000 बंदर एक साथ खाता काल से सब बाहर निकल आते, पेट में जाते नहीं, मुंह में खाता काल से सब निकल आते। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो प्रशंसा सुनना चाहता है अपने, कहीं से किसी गली से निकले, किसी मार्ग से निकले, किसी से उसको प्रशंसा चाहिए। और ये प्रशंसा क्या करती है? ये भगवान से अलग करती है। ये हम लोग नहीं समझते, लेकिन जिन्होंने इस पथ पर अपने जीवन को लगाया है वो समझते हैं। गोस्वामी जी की पंक्तियां सुनो आप, कितनी मधुर है। यह बिनती रघुवीर गोसाई, हाँ यह बिनती रघुवीर गोसाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, हाँ चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति, हाँ रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। रो करके एक संत प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी के चलो जय जय, इन्होंने कई जीवन छीन लिए मेरे, छीन लिए। आप जिधर चित्त जोड़ दोगे पूरा जीवन उसी में निकल जाएगा, जिधर जोड़ दो आप, पता ही नहीं चलता कब 100 वर्ष पूरे हो गए। तो प्रभु अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको अगति भी नहीं, सुगति भी नहीं चाहिए, और हमको अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। और इस संपत्ति ने सबको पकड़ रखा है, हमारे छोटा हो बड़ा हो, चित्त को पकड़ती है चीजें, और उसी चित्त में भगवान का भजन करना है। कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए। रूप गोस्वामी जी बोले लाखों जन्म मेरे ऐसे निकल गए नाथ, कभी सुगति ने लूटा, कभी सुमति ने लूटा, और कभी संपत्ति ने लूटा मुझे, कभी मुझे रिद्धि सिद्धियों ने लूटा, मैं जो कहूँ हो जाए। ये सब भजन नहीं है। और अंत में कहते हैं इस बड़ाई ने तो महाराज अच्छों अच्छों को खा लिया, अच्छों अच्छों को, जो सब कुछ छोड़ करके हिमालय आ गए उनको भी बड़ाई प्रशंसा ने खा लिया। प्रभु आप मेरा चित्त यहां से हटाओ,
रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि। तो भगवान ने पूछा फिर चाहिए क्या तुम्हें? संसार में यही तो मिलता है, पर तुम्हें क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। तो हरिराम व्यास जी को सब कुछ मिल गया, लेकिन भजन न होने से उनका जीवन निष्प्राण, ग्रंथकार कह रहे निष्प्राण, सब मिल गया, ऐश्वर्य संपत्ति प्रभुता रिद्धि सब कुछ। और काशी की परम पावन भूमि में जब हरिराम व्यास जी काशीवास को साक्षात करने के लिए आए, तो काशी के वे जो रहने वाले थे वो लोग भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ जी के पास जाके प्रार्थना की कि जय जय, इन्होंने पूरे भारत को हराया तो हमको भी हरा देंगे, हमें उसकी चिंता नहीं हारने की, लेकिन काशी आपकी नगरी है। हे बाबा विश्वनाथ, काशी आपकी नगरी है, तो यदि हम हारे तो आप हारे, तो हमको क्या करना चाहिए आप बताओ। तो शंकर जी ने आकाशवाणी की तुम घर में सो जाओ, हम जाएंगे, जाओ। सबको कहा जाओ सो, सब चले गए। और शंकर जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आधी रात में गए, वृद्ध ब्राह्मण का, करीब 100 वर्ष की आयु, कट्टी में एक वस्त्र पहने हुए, बिल्कुल दुबला पतला शरीर, पूरे श्वेत वस्त्र बाल और कमर झुकी हुई, डंडा लिए हुए गंगा के किनारे हरिराम व्यास जी के पास पहुंचे। तो वहाँ कई द्वारपाल थे, तो भगवान शंकर ने एक द्वारपाल से कहा भैया श्री हरिराम व्यास जी का दर्शन करना, वो ले गया। बहुत बड़े पलंग में बैठे थे, ऊंचा 20 फुट ऊंचा, हजारों आदमी जय हो जय हो जय हो, यही तो चाहिए व्यक्ति को, और क्या चाहिए। शंकर जी ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम किया, बोले ए बुड्ढे बाबा कैसे आए, रात्रि में कैसे आ गए? बोले महाराज कुछ पूछना था, दिन भर आपके यहाँ भीड़ लगी रहती है, तो मैंने समझा कि ऐसे समय में चलूं जब आपके पास कोई। हाँ पूछो, क्या पूछना? भगवान शंकर ने पूछा महाराज आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने सुना है, तो विद्या अध्ययन का फल क्या है? हम जो 20-20 वर्ष तक पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें, इसका फल क्या है? हरिराम व्यास जी ने कहा कि अरे बूढ़े बाबा, विद्या पढ़ने का फल है विवेक, विद्या बिनु विवेक उपजाए, हाँ विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े अरु पाए, श्रम फल किए विवेक की प्राप्ति, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। भगवान शंकर ने दूसरा प्रश्न पूछा, बोले महाराज एक और जिज्ञासा है, विवेक किसे कहते हैं? भगवान शंकर के प्रश्न को सुनकर हरिराम व्यास जी बोले इतने दिन से काशी में रहता, विवेक भी पता नहीं है। सत्य और असत्य के ज्ञान का नाम विवेक है। संसार में दोनों चीजें हैं, सत्य भी है और असत्य भी है। इसमें कौन सी चीज हमें लेनी है, इसका विवेक। जैसे दूध और पानी को मिला दो तो हंस के चोंच में ये गुण है कि वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, ये विवेक है। हंस में क्वालिटी है, ये विशेषता है कि वो केवल दूध पी लेगा, उसकी चोंच में ब्रह्मा ने ऐसी कोई खूबी दी है और पानी छोड़ देगा। ऐसे संसार में दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी, उसमें अच्छी ग्रहण कर लेना ये विवेक है।
तीसरा प्रश्न किया भगवान शंकर ने। कहा पंडित जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, ये बताओ सत्य क्या है और असत्य क्या है? हरिराम व्यास जी ने कहा सत्य हरि भजन है और असत्य ये दिखाई देने वाला संसार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं हाँ सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी आवेश में आ गए और कहा हरिराम, तुमने सत को पकड़ा, हरि भजन को पकड़ा तुमने जीवन में, इसी असत संसार में घूम रहे हो। प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, जानते तो हो, लेकिन जीवन में पकड़ा तुमने सत को, हरि भजन को। सावधान, बस थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, भजन करो। और अंतर ध्यान हो गए। जैसे सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए, ऐसे महाराज हृदय के नेत्र खोल दिए भगवान शंकर ने। और फिर इतना पश्चाताप हुआ, हो इतना रोए हरिराम व्यास जी, दहाड़ मार मार के रोए। बस यही भक्तमान है। जो जीवन आप जहां लगा रहे हो वहां नहीं लगाना है। जिसके लिए जीवन मिला है वहां लगाना, नहीं पछताना पड़ेगा। बिल्कुल कोई विकल्प ही नहीं पछताने। मन पछताइए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम वचन और हियते, मन पछताइए अवसर बीते। फिर कैसे हरिराम व्यास से भजन में लगते, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा दुलार। नमो नमो श्री भक्त सुमार, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, रोशन बरसत असुवन जाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरसत ही काल। नमो नमो श्री भक्त सुमार,
भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल नमो नमो श्री भक्त सुमार शिवासर शोभत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हरे हरे सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 हरे हरे सीताराम